बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी, स्पाइसी, क्विक बन जाने वाली भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए हमेशा मैं अपने घर पर भिंडी बनाती हूँ। ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेसिपी की तरफ चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इसमें मैंने भिंडी ले ली, प्याज ले लिए, इजी टोमेटो पेस्ट है। इजी टोमेटो पेस्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। इमली का पल्प, सिरका और ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में तकरीबन 1 चाय का चम्मच आम घर पे हम जो रेगुलर नमक यूज करते हैं, ये वो नमक है। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। 1/4 टीस्पून चाय यानी कि 1/4 चाय का चम्मच हमारे पास हल्दी का है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। आधा चाय का चम्मच होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इन तमाम चीजों को यूज करते हुए हम अपनी चटपटी भिंडी तैयार करेंगे। इस साइज के 4 प्याज मैंने ले लिए थे, बड़े साइज के। इनको इस तरह से मैंने अच्छे से पहले साफ कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया। इनको इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है प्याजों की। ना ही बहुत मोटे काटिए और ना ही बहुत थिन स्लाइसेस चाहिए, बस दरमियानी सी इसकी कटिंग कर लें। इस तरह से प्याजों को रेडी करने के बाद मैंने भिंडी ले ली। भिंडी को मैंने अच्छे से पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके भिगो के रख दिया था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट लगी हुई होती है। इसको क्लीन करने के लिए जरूरी है कि पहले 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको पानी में डिप करके रख दें, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी है वो पानी में घुल जाए। उसके बाद इसको हमने अच्छे से मैंने इसको साफ किया पानी में ही, और फिर उसके बाद इसको 2 से 3 मरतबा पानी से धो लिया। धोने के बाद फिर मैंने इसको किसी भी किचन टॉवल या किसी भी आप कपड़े पे, मलमल के कपड़े पे फैला के थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर इसको इस तरह से इसका पहले टॉप कट किया, उसके बाद इसकी एंड से कटिंग करके और इसके मैंने इस तरह से इक्वल स्लाइसेस काट लिए। अगर भिंडी का साइज बड़ा है तो उसके 4 स्लाइसेस कर लें, और अगर दरमियाने साइज की है तो 2 से 3 स्लाइसेस कर सकते हैं, लेकिन आपने इक्वल स्लाइसेस करने हैं भिंडी के। 3 पाव के करीब मैंने भिंडी ले ली और उसको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। और 4 बड़े साइज के प्याज थे, जिनमें से 3 मैंने यहाँ काट कर रखे हुए हैं और एक ये है जिसको मैं अभी स्लाइसेस करके इसमें शामिल कर दूंगी। उसके अलावा हमें कुकिंग ऑयल की जरूरत है। इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चटपटी भिंडी तैयार करेंगे। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली। आप जिस बर्तन में भी पकाना चाहें आप ले लीजिए। फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम ऑन करके इसमें मैं तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ये भिंडी ऐड कर दूंगी। इसको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूंगी। एक ही दफा में इस भिंडी को मुझे फ्राई नहीं करना।
क्योंकि इस तरह से इवनली ये कुक नहीं होगी, फ्राई नहीं होगी इवनली एक जैसी, इसलिए मैं इसको 2 बैचेस में फ्राई करूँगी और फ्राई करके मैं इसको बैटर में निकाल लूँगी। इसको मैं मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करते हुए मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसको कितना कलर देके बर्तन में से निकाल लेना है। इस स्टेज पर मैं इसमें ये आधा नमक इस बैच में डाल रही हूँ और बाकी आधा जब दूसरा बैच में फ्राई करूँगी तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। आंच को आपने तेज़ नहीं रखना, मीडियम आंच पे इसको आपने फ्राई करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जलनी नहीं चाहिए, जस्ट इसको हमें कलर देना है। ये व्यूअर्स, अब मैंने दूसरा बैच इसमें भिंडी का डाला है। फर्स्ट वाला बैच मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसे निकाल लिया। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल मज़ीद इसमें ऐड किया है, आधा कप से थोड़ा कम ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड करके मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ मीडियम आंच पर। अब यहाँ पर मैं इसमें ये जो बाकी हमारा सॉल्ट था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक मैंने पहले इस्तेमाल किया और अब आधा चाय का चम्मच मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा मैं इसमें ये थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं फ्राई करूंगी उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर मैं इसे इस प्लेटर में निकाल लूंगी और नेक्स्ट स्टेप जो करूंगी वो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए व्यूवर्स, भिंडी का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो बस इतना ही फ्राई करना था। 3 से 4 मिनट में ये कुक हो गई, इस तरह से फ्राई हो गई। अब मुझे इसी पैन में इसमें देखिए जो जितना भी ऑयल इसमें है रिमेनिंग, उसी में मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी। बचे हुए तेल में ही मैं इसी पैन में, सेम पैन में ये प्याज ऐड कर दूंगी। मज़ीद मैंने ऑयल इसमें ऐड नहीं किया। तकरीबन 3/4 कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। ये बाकी जो बचा हुआ सिरका है ये मैं ऐड कर रही हूँ। सिरके को ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी भिंडी खिली खिली सी बनेगी। इसमें जो लेस बन जाती है वो नहीं बनेगी सिरके की वजह से, इसलिए सिरका आप ज़रूर ऐड कीजिए। और एक टिप और है कि जब भी आप भिंडी को साफ़ कर रहे हो वॉश करने के बाद, तो इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप गीली भिंडी को ऑयल में फ्राई करने लगेंगे तो वो आपकी भिंडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, लेसली सी बनेगी, लेसदार बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। ये टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए भिंडी को तैयार कीजिएगा। आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम वही आएगा जैसा कि मैं कुक कर रही हूँ। अब इन प्याज़ों को मैं तब तक कुक करूँगी जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। मुझे इनको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इनका कलर चेंज करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको इसी तरह से फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। बस हमें इसको इतना ही कुक करना था। अब इसमें मैं टोमेटो प्यूरी को ऐड करूँगी।
ये इजी टोमेटो पेस्ट है। ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी। अगर आप टोमेटो पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे तो आप 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर ले लें। उनको अच्छे से वॉश करके उनको बारीक बारीक उनके स्लाइसेस काट कर डाल दें, या फिर उनका ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लें, और पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं ये तमाम ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें सुरख मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला शामिल है। इन तमाम मसालों को मैं शामिल करके इसमें मिक्स करूँगी। आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, क्योंकि अगर मैं तेज़ आंच पर ये काम करूँगी तो मेरे मसाले जल जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इस स्टेज पे आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। उसके बाद ये 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया। ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करके इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह कुक करूँगी। ड्राई मसाले और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जो हमारे पास इमली का पल्प था, ये देखिए, वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसे ऐड करके यहाँ थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल 1/4 कप के करीब। ये 1/4 पूरा चला गया, 1/4 कप के करीब ये चला गया पानी पूरा। अब इसमें मैं ये फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर कुक होने के लिए रख दूँगी, ताकि तमाम मसाले भिंडी में रच बस जाएं और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तमाम चीज़ों का टेस्ट भिंडी में भी आ जाए, और ये तमाम प्याज जो हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसे कवर करके कुक करने रख दूँगी। व्यूअर्स, भिंडी को दम दिए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से कवर करके मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम दिया, लेकिन इस बीच में मैंने 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक किया था। मुझे इसमें ज़रूरत पड़ी थी 2 टेबलस्पून पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था, और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मज़ीद दम पे रख दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। इस तरह से आप भी भिंडी तैयार कर लीजिएगा। हमारी चटपटी भिंडी रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट करने जा रही हूँ। डिश आउट करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। लीजिए व्यूवर्स, हमारी चटपटी और स्पाइसी भिंडी रेडी है। ये बहुत मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उनको स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहला टिप मैंने आपको ये दिया कि आपने जब भिंडी को अच्छे से वॉश कर लेना है, तो वॉश करने के बाद उसको ड्राई ज़रूर करना है। अगर आपने भिंडी को ड्राई किए बगैर फ्राई किया तो वो लेस छोड़ जाती है। और दूसरा टिप, इसमें सिरके का इस्तेमाल। सिरके के इस्तेमाल से भिंडी खिली खिली बनती है। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल आपने ख्याल में रखना है, और इस तरह से आप अपनी भिंडी तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस रेसिपी को यूज़ करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।